दिस इज बेटर, है ना, ये स्पेस ज़्यादा अच्छी है आप लोगों के साथ कनेक्ट करने के। यस, सो आप सब MBA से हैं, राइट? चलिए, ग्रेट, वंडरफुल। तो MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, और बाहर की दुनिया में जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा MBA है, मतलब इसे ऐसा लगता है मुझे बहुत आता है, MBA मुझे बहुत आता है, राइट? तो आपको सिर्फ मुझे बहुत आता है वाला नहीं बनना है, आपको एक ऐसा बनना है जो सच में अपने फील्ड का क्या हो, मास्टर हो। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम मास्टर ऑफ योर फील्ड्स? कितने लोग मास्टर बनना चाहते हैं? यस, ग्रेट, वंडरफुल। क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए क्लैप करिए, राइट? पता है हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करते। याद करो कि लास्ट टाइम आपने अपने आप को शाबाशी कब दी है, याद है? नहीं याद है ना? अच्छा मुझे बताओ, दुनिया में हमें लोग ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं या ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं? क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं। और जब वो क्रिटिसाइज करते हैं तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी के 2 दिन 4 दिन 10 दिन खराब हो जाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट, राइट? जबकि उन्होंने वो बात कितनी बार कही थी? एक बार, लेकिन हमारे माइंड में कितनी बार प्ले होती है? बार बार, लगातार, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, राइट? अच्छा, मेरी वॉल्यूम क्लियरली आ रही है? आई एम ऑडिबल प्रॉपरली, राइट? चलिए, ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले कुछ सवाल हैं मेरे आपसे, और उन सवालों के साथ हम शुरू करेंगे। और मुझे हर बार ITS कॉलेज में आके बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक 5-6 ईयर्स हो चुके होंगे मुझे यहाँ पे रेगुलरली आते हुए, या शायद उससे ज़्यादा। और हर बार मैं इस कॉलेज में आता हूँ, मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मुझे स्पेशली बहुत अच्छा फील होता है। मतलब मैंने हर बार ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट ज़्यादा सिंसियर हैं, कनेक्टेड हैं, सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और यही रीज़न है कि आप इसकी वजह से ज़िंदगी में कहीं और पहुँचेंगे, राइट? देखो, अभी नेक्स्ट अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स में बात करने वाला हूँ। ये 1 घंटे 15 मिनट ना आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे ना मेरी ज़िंदगी में वापस आएंगे। डू यू एग्री, राइट? तो क्यों नहीं हम इसे 1 आवर 15 मिनट्स को ऐसा बना लें कि ये लाइफ टाइम के लिए मेमोरेबल हो जाए। हम यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें लेके जाएं जो सच में हमारी ज़िंदगी में एक डिफरेंस क्रिएट करे। हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट, राइट? ग्रेट, वंडरफुल। और मैं ये जानना चाहता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन बिकमिंग सक्सेसफुल इन योर लाइफ? आप में से कितने लोग अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? यस, ग्रेट, वंडरफुल। और मेरा लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू लर्न एंड रेडी टू इम्प्लीमेंट? कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं और इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं? राइट? राइट हैंड आगे करो जरा, ऐसे अपने शोल्डर को टैप करो, बोलो वेल डन, ग्रेट, यू आर ऑसम। बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा, हाँ, यस। और जो बगल में बैठा है उसे टैप करो और बोलो यू आर ऑसम। चलो चलो जल्दी स्टार्ट हो जाओ। ग्रेट, वंडरफुल। देखो क्या है, मैं आपको बताता हूं, कहते हैं सक्सेस लीव्स क्लूज। जो सक्सेस है ना वो हमेशा क्लूज छोड़ती है, फुटप्रिंट छोड़ती है। अगर हम उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे तो हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे जिस डेस्टिनेशन तक हम पहुंचना चाहते हैं। और अगर हम री इन्वेंटिंग द व्हील करते रहेंगे तो हम जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, राइट? तो आज हम कुछ छोटी छोटी चीजों से शुरू करेंगे और वहां से हम कुछ इंजॉय करेंगे, कुछ लर्न करेंगे। आज मैं आपको पावर्स ऑफ योर माइंड को एक्सपीरियंस कराऊंगा। आज आप फील करेंगे कि आपका माइंड कितना पावरफुल है। सारी दुनिया को हम इस माइंड से समझते हैं, राइट? लेकिन ये माइंड को यूज कैसे करना है कई बार हम ये नहीं समझते। ये वैसा ही है कि आपको एक स्क्रू ओपन करना है लेकिन आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? कभी स्पून यूज कर रहे हैं, कभी फॉक यूज कर रहे हैं, कभी नाइफ यूज कर रहे हैं। उसमें क्या होगा? एफर्ट ज्यादा लगेगा और रिजल्ट कम आएगा, राइट? गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? तो देखो होता क्या है कि हम बायोलॉजी भी अगर पढ़ते हैं, कितने लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड बायोलॉजी? राइट, यस, ग्रेट। तो बायोलॉजी में आप जिस चीज के बारे में थोड़ा पढ़ते भी हैं दैट इज ब्रेन। लेकिन क्या माइंड के बारे में आपको कोई एजुकेशन मिली आज तक? यस और नो? हाँ, बोलो जरा, नो। हाँ, आप बोलोगे तो मुझे भी कनेक्शन फील होगा और हम ज्यादा इंजॉय करेंगे, राइट? बहुत इंजॉय करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके फैकल्टी मेंबर्स कुछ यहाँ हैं, वो मुझे कहते हैं कि आपका सेमिनार होता है तो हम डिसाइड करके बैठे होते हैं कि आपके सेमिनार में हम भी रहेंगे। द ओनली रीजन इज दे इंजॉय हियर। वहां पे यहाँ पे वो इंजॉय करते हैं, राइट? तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, हम लोग बहुत मजेदार चीजें करेंगे। फरारी गाड़ी का नाम कितने लोगों ने सुना है? राइट? जनरली फरारी किस लिए जानी जाती है?
हाँ स्पोर्ट्स कार है, और मेजर जो उसका मेन रीजन है वो क्या है, क्यों फेमस है फरारी ज्यादा? स्पीड। किसने बोला? राइट, हाँ यस, क्लैप करें जिन लोग आंसर दे रहे हैं। यस, ग्रेट, वंडरफुल। तो फरारी किस लिए जानी जाती है? फरारी अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। लेकिन सोचो कि अगर आपको एक फरारी दे दी जाए, लेकिन आपके पास इस चीज की ट्रेनिंग ना हो कि इस फरारी को चलाते कैसे हैं, ये ऑन कैसे होता है, इसे ड्राइव कैसे करते हैं, इसमें जो स्पीड अप है वो कैसे करना है, कंट्रोल्स कैसे करना है, तो क्या आप उस फरारी को यूज कर पाएंगे? यस और नो? नहीं यूज कर पाएंगे। तो जितनी फास्ट फरारी चलती है उससे भी ज्यादा फास्ट आपका माइंड चलता है। यस और नो? अभी मैं एक वर्ड बोलता हूं, सन, सूरज। कितने लोगों को सूरज दिखाई दे गया? सूरज से अर्थ तक लाइट को भी आने में 7.5 मिनट लगते हैं, और आपको 7.5 सेकंड का भी फ्रैक्शन नहीं लगा और आपको सूरज नजर आ गया, यानी आपका माइंड वहां पहुंच गया। तो माइंड कितना फास्ट वर्क करता है, आप समझ रहे हैं चीजों को? तो हम पूरी दुनिया को इस मन से हैंडल करते हैं, इस माइंड से हैंडल करते हैं, लेकिन इस माइंड को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे यूज करना है, इसका कोई मैनुअल नहीं मिला हमें, राइट? तो जो मेरे सेमिनार्स होते हैं, मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, अभी मेरा एक सेमिनार होने वाला है दिल्ली में, 2 डेज का सेमिनार है, वर्कशॉप है। वो 2 डे वर्कशॉप है, मॉर्निंग 9:30 स्टार्ट होगा, शाम को 5:30 तक चलेगा। यूजुअली जो मेरे प्रोग्राम्स होते हैं वो 5 डे वर्कशॉप होते हैं। अभी 2 डे वर्कशॉप की इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। और आज मेरे पास सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट है आपको साइंस ऑफ माइंड के बारे में कुछ चीजें बताने के लिए, राइट? तो दिस इज वेरी लिमिटेड टाइम, जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। लेकिन अगर आज आप मेरे साथ कनेक्ट हो गए, मैं आपको QR कोड शेयर करूंगा, आप मेरे साथ YouTube और हर जगह कनेक्ट हो सकते हैं। वहां से आपकी कंसिस्टेंट लर्निंग स्टार्ट हो सकती है और आप अपनी जिंदगी में कहीं और पहुंच जाएंगे। बिकॉज वन थिंग विल अपग्रेड एंड दैट इज माइंड, राइट? तो सिर्फ ये बातें हैं, सिर्फ ये मोटिवेशनल टॉक्स हैं, या वाकई में ये रियलिटी है, उसे एक्सपीरियंस करें फिर मजा आएगा, राइट? क्योंकि बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं आके अच्छी अच्छी, राइट? और NLP जिस साइंस पे मैं वर्क करता हूं उसमें हम कहते हैं पीपल आर वाइज फॉर अदर्स। लोग दूसरों के लिए समझदार होते हैं, यानी सामने वाले की जिंदगी में कोई चैलेंज होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हमसे बड़ा बाबा नहीं है कोई। लेकिन वही प्रॉब्लम अपनी लाइफ में आ जाती है, फिर क्या होता है? माइंड काम करना बंद कर देता है, ब्लॉक हो जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, हम एक छोटे से डेमो से शुरू करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी से शुरू करेंगे। हैंड माइक है अपने पास? हैंड माइक एक साइड में आप पास कर दीजिए किसी को, वहां से हम शुरू, अच्छा आपके, ठीक है, वहां से शुरू करेंगे, गुड, थैंक यू। तो आपको क्या करना है, और यहाँ पे लैपटॉप पे मुझे चाहिए, राइट? सर वो लिस्ट ओपन कर लीजिएगा आप। हाँ हाँ, प्रोजेक्टर पे दिखाना है, लिस्ट, यस, गुड, ठीक है। हम एक छोटा सा काम करेंगे, वी विल बिल्ड अ लिस्ट। हम एक छोटी सी लिस्ट बनाएंगे। ये लिस्ट किस चीज़ की होगी? मार्केट जाते हैं ना सामान लेने, अभी तो आप कॉलेज में आए हैं, इसके पहले पेरेंट्स के साथ ज़्यादातर लोग रहते होंगे, तो घर से होता था ना कि ग्रॉसरी स्टोर जाना है, लिस्ट लेके जानी है, ये लाना है। तो घर में ऐसे ही होता था, ब्रेड है, बटर है, मिल्क है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, कुछ ऐसा होता था, और हमें उन चीज़ों के बारे में कहा जाता था ये लेके आना है। आज हम एक ऐसी ही लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे, रेडी हैं आप लोग? राइट? तो 20 आइटम्स की लिस्ट बनाएंगे, और इसमें नंबर वाइज, जैसे वो माइक पास करते जाएंगे, 1 पे आपको एक सिंपल सी चीज बोलेंगे और वो वहां पे लिखेंगे। स्पेलिंग सही गलत हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? ठीक है। और हम एक छोटी सी 20 आइटम्स की लिस्ट बनाएंगे। तो आप पास कर दीजिए प्लीज, यहां से शुरू कर लीजिए, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, इन 1 कॉर्नर। एक आइटम आपको बोलना है, कोई भी एक चीज जो आप बोलेंगे और वहां पे लिखी जाएगी। एनी आइटम, कुछ भी। कॉफी, ठीक है, कॉफी लिख लीजिए। यस, टोमेटो। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे ताकि वो लिख सकें। अच्छा, लिख भी दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, इनके लिए क्लैप करें, राइट? सो 2 इज टोमेटो, ठीक है। यस, फ्रूट्स। फ्रूट्स में कोई स्पेसिफिक बोल दीजिए तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। मैंगो, 3 पे मैंगो। मिल्क, 4 पे मिल्क। 1 मिनट, हाँ 5 पे राइस, ओके। 6 पे बुक्स, ओके।
कितने लोगों को भूख लग गई मैगी का नाम सुन के, राइट? यस, सो 6 इज बुक्स आपने बोला है ना, बुक्स। 7 पे आपने बोला है मैगी, 7 इज मैगी। पल्सेस, हेल्दी फूड भी आ गया, मैगी आ गई तो हेल्दी फूड भी आ गया। सो 8 इज पल्सेस, ओके, जस्ट 1 मोमेंट। 8 इज पल्सेस, ठीक है। 9 इज ब्रेड, ठीक है। 10 एक्सरसाइज, अच्छा, ओके, सो 9 इज ब्रेड, 10 इज एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज, यस। हाँ, पास कर दीजिए आगे। प्ले क्रिकेट, चलिए 11 पे क्रिकेट ले लेते हैं। यस, ठीक है। बटर, 12 इज बटर, ठीक है। वॉशिंग पाउडर, 13 इज वॉशिंग पाउडर, राइट, हाँ। अरहर की दाल, दाल हो गई है, पल्सेस हो चुकी है। हाँ, कुछ और बोल दो आप। छोले, अच्छा, अरे एक ही चीज बोलो, राइट। 14 इज छोले, छोले लिख लो आप, 14 इज छोले, अच्छा, ओके। 14 इज छोले, 15 इज एग्स, 15 इज एग्स, ओके, हाँ, ठीक है। वीट, वीट लिख लीजिए, आटा, 16 इज वीट, ठीक है। 17 ऑयल, 17 इज ऑयल, हाँ। स्पाइसेस, मसाले, ओके। 18 इज स्पाइसेस, ओके। 19 इज टूथपेस्ट, ठीक है, हाँ। फॉक, सॉक्स, अच्छा, 20 इज सॉक्स, बस इतना बहुत है, हाँ। क्लैप करें इन सारे लोगों के लिए जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। यस, ठीक है, चलो, थैंक यू। हाँ, ऐसा कर दीजिए कि सबको नजर आए। यस, गुड, चलो, बढ़िया। अब मेरा एक सवाल है छोटा सा, अगर इस लिस्ट को आपको ऐसा का ऐसा मेमोराइज करना हो, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, कौन से नंबर पे कौन सा आइटम है और कौन सा आइटम कौन से नंबर पे है, यानी कि एंटायर लिस्ट को आपको अपनी मेमोरी में फीड करना हो, याद करना हो, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, किसने बोला? गुड, बहुत बढ़िया। तो डायरेक्ट लर्न करेंगे या कोई मेमोरी टेक्निक यूज करेंगे? माइक दे दीजिए, माइक आ सकता है यहां तक? हाँ, पास ऑन कर दीजिए क्विकली, राइट, हाँ, हाँ, प्लीज। एक बार खड़े हो जाएंगे तो सबको नजर आएंगे आप। यस, क्या हुआ, नहीं आ रहा? सेकेंड वन, आप यहां, यस, हाँ, आपका नाम? ज्योति, कहाँ से हैं ज्योति आप? अच्छा, कैसे याद करेंगे इसे? पहले इसको 3 बार पढ़ूंगी, उसके बाद एक दूसरे रिलेट करके इसको याद करूंगी। गुड, बहुत बढ़िया, ज्योति के लिए क्लैप करें। ग्रेट, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, थैंक यू। अब मुझे ये बताना कि जैसे मैंने पूछा, सो ज्योति ने बोला 5 मिनट लगेंगे, और आपके आंसर्स क्या है, जनरली कितना टाइम लगेगा? कितने लोगों को लगता है हाफ एन आवर में हो जाएगी? हाँ, गुड। और ज्यादा लगेगा? 1 घंटे, 15 मिनट, 15 मिनट्स में याद हो जाएगी। वंडरफुल। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि हाउ डू यू नो कि आपको कितना टाइम लगेगा, आपको याद होगा या याद नहीं होगा? हाउ डू यू नो? बताओ बताओ जल्दी। हाँ हाँ बोलो, यस ज्योति बताएंगे, यस ज्योति को दे दीजिए। हाँ, अगर वो पहले से मेमोरी में है आपके, तो उसको
याद करने में कम टाइम लगेगा. If we are not in your memory, then you will have to take some more time. हाँ, गुड गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू. क्लैप करें इनके लिए. यस, थोड़ा जोर से कर लो यार. हाँ, गुड. देखो क्या हो रहा है, स्पेसिफिक आंसर मैं देता हूँ. आपको पता है, ऐसे चलता है कि आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे पता है कि जब आप घर से बाहर जाते थे और लिस्ट कभी घर पे रह गई तो 20 आइटम्स की लिस्ट बना के गए थे, तो क्या घर 20 के 20 आइटम्स आ जाते हैं? नहीं, 5, 10, 15, 12 ऐसे आते हैं. और जब हमने अपने स्कूल टाइम में चीज़ें लर्न की थी तो घर पे हमने याद किया, वो आंसर याद रहता है. कितने लोग साथ ऐसा होता है, याद करके बताना मुझे, कि जब हम एग्जामिनेशन से पहले कोई आंसर याद करते हो, पूरा आंसर याद रहता है, क्वेश्चन पेपर सामने आता है, वो सेम क्वेश्चन आया होता है, वो आंसर माइंड से इवोपरेट हो जाता है, पेपर जब सबमिट करते हैं या तो उस समय या हॉल से बाहर निकलते ही उसका आंसर क्लिक करके याद आ जाता है. कितने लोगों को ऐसा होता है? राइट. यानी कि वो आंसर आपके माइंड से कहीं नहीं गया था, वो कहाँ पे था? माइंड के अंदर ही था, लेकिन उस समय याद नहीं आया. गेटिंग दिस क्लैरिटी? ये सब क्यों होता है, ये अगर हम साइंस ऑफ माइंड को समझेंगे तो हमें समझ आएगा. सबसे पहले हम इस लिस्ट को देखते हैं. मुझे ऐसा लगता है जिस ड्यूरेशन में आप ये लिस्ट प्रिपेयर करवा रहे थे, उस ड्यूरेशन में मुझे ये लिस्ट शायद याद हो गई है. राइट? तो आपको यकीन है या मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊं? हाँ हाँ बोलो. डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊं. राइट, ग्रेट, वंडरफुल. तो मैं रिकॉल करने की कोशिश करता हूं इस लिस्ट को. मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, आप लिस्ट वहां पे देखेंगे, मैंने आंखें बंद की हैं तो मुझे दिखाई नहीं देगा. राइट? तो शुरू करते हैं. राइट? सो 1 इज कॉफी, 2 टोमेटो, 3 मैंगो, 4 मिल्क, 5 राइस, 6 बुक्स, 7 मैगी, 8 पल्सेस, 9 ब्रेड, 10 एक्सरसाइज, 11 क्रिकेट, 12 बटर, 13 वॉशिंग पाउडर, 14 छोले, 15 एग, 16 wheat, 17 oil, 18 spices, 19 toothpaste and 20 socks. Right? ये तो सीधी थी. क्या रिवर्स भी याद है? सुनना चाहते हैं? हाँ चलो ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं. ठीक है. 20 सॉक्स, 19 टूथपेस्ट, 18 स्पाइसेस, 17 ऑयल, 16 व्हीट, 15 एग्स, 14 छोले, 13 वॉशिंग पाउडर, 12 बटर, 11 क्रिकेट, 10 एक्सरसाइज. राइट? 9 ब्रेड, 8 पल्सेस, 7 मैगी, 6 बुक्स, 5 राइस, 4 मिल्क, 3 मैंगो, 2 टोमेटो एंड 1 इज कॉफी. याद है? सारे सही है, कोई गलत है? ऑल आर करेक्ट. चलो जल्दी से कोई नंबर बोलो आप, एनी नंबर. हाँ 14 छोले, जिसमें बड़ा कंफ्यूजन था, छोले भी है, राजमा है, क्या क्या है. राइट? हाँ 10 एक्सरसाइज, 19 13 वॉशिंग पाउडर. अच्छा 4 इज मिल्क, 8 पल्सेस. चलो आप कोई आइटम बोलो. हाँ ब्रेड, क्रिकेट 11, छोले 14, स्पाइसेस जो है वो 18 पे है, मैगी 7, वॉशिंग पाउडर 13, राइस 5, व्हीट 16, टोमेटो 2, मैंगो 3. ठीक है? चलो, इज दैट ओके? इज दैट राइट? सारी चीजें याद है? अब देखो, आपके ब्रेन में और मेरे ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है. सिर्फ फर्क इस बात का पड़ रहा है, कि इस ब्रेन के अंदर जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. तो ब्रेन और माइंड, ये दोनों टॉपिक्स को समझ लेते हैं. ब्रेन क्या होता है? ब्रेन इज द हार्डवेयर. ये जो ब्रेन है, यहां पे हाथ रखो, ये क्या है? ब्रेन. दिस इज द ब्रेन. ब्रेन इज द हार्डवेयर. जिसने हाथ नहीं रखा उसके पास ब्रेन नहीं है ना? फिर से, तो दिस इज द ब्रेन. ये क्या है? ये ब्रेन है. हेजिटेशन से बाहर आ जाओ. मैं आपको बताता हूं, जिंदगी में सबसे ज्यादा कामयाब वो लोग होते हैं जो आउटरेजियस होते हैं, जो काम औरों को करना अनकंफर्टेबल लगता है, जो वो काम करते हैं वो औरों से आगे निकल जाते हैं.
बहुत सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि ये बगल वाला क्या सोचेगा, और बगल वाला भी यही सोच रहा है कि ये बगल वाला क्या सोचेगा। कितने लोग हैं जो पार्टीज में जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स, राइट? जब आप जाते हैं तो पूरे टाइम आपके दिमाग में एक चीज चलती रहती है, वो क्या, कि मैं कैसी दिख रही हूं या मैं कैसा दिख रहा हूं, और लोग मुझे देख के क्या सोचेंगे। कोई आपको देख के कुछ नहीं सोच रहा होता, हर कोई अपने बारे में यही सोच रहा होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो क्या है, हमें ये चीजें समझनी है कि ये साइकोलॉजी, ये ह्यूमन माइंड, ये सारी चीजें वर्क कैसे करती हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने हैं अपने अंदर। कितने लोग ये मेमोरी टेक्निक लर्न करना चाहते हैं, राइट? आप लर्न करना चाहते हैं तो आप एक काम करेंगे, लास्ट में मैं आपको QR कोड शो करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, आप QR लगा दीजिए, है ना, नेक्स्ट। तो आप QR कोड स्कैन कर लेना, वहां पे मेरा लिंक ट्री आ जाएगा, वहां मेरा YouTube चैनल है, वहां पे आप जाइएगा, यू सर्च फॉर बेस्ट सेमिनार ऑन माइंड एंड मेमोरी ITS आपका कॉलेज, और स्पेस लिख के, मेरा वेद नाम है VED, आप वेद लिख दीजिएगा। तो क्या होगा, आप मेरे YouTube चैनल पे चले जाएंगे एंड यू विल गेट द एंटायर ट्रेनिंग ऑफ अराउंड 1.5 आवर, जिसमें मैंने मेमोरी के ऊपर बहुत कुछ सिखाया है। तो जैसे मैंने याद किया है वैसे आप भी याद कर सकते हैं। अगर आज का पूरा टाइम मैं उसमें लगाऊंगा तो नई चीजें नहीं सिखा पाऊंगा। तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स? कितने लोग नई चीजें सीखना चाहते हैं, राइट? और आपके कॉलेज का ये सेमिनार है, उसको आप देखेंगे, मेरा लुक थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें, लेकिन यू विल रिकॉग्नाइज, मेरी आवाज तो वही है ना, कहते हैं आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे तो याद रहेगी आपको, ठीक है? तो वहां से आप चीजों को लर्न कर सकते हैं। इसे स्कैन कर लीजिएगा जैसे ही आपको टाइम मिले। यू कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और मेरी वेबसाइट है, वो सारी जगहों पे आप कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? चलो अब समझने की कोशिश करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि देखो क्या होता है कि ब्रेन इज द हार्डवेयर, माइंड इज द सॉफ्टवेयर। ये जो ब्रेन है ये क्या है? हार्डवेयर है, और हमारा सबका हार्डवेयर लगभग एक जैसा है। आपके ब्रेन और बिल गेट्स के ब्रेन में लगभग कोई डिफरेंस नहीं है। आपके ब्रेन में और धीरू भाई अंबानी के ब्रेन में या मुकेश अंबानी के ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है, एलॉन मस्क के ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रेन सबका एक जैसा है, लेकिन फिर भी जिंदगी में सबके रिजल्ट्स अलग अलग हैं, बिकॉज वन थिंग इज डिफरेंट एंड दैट इज, क्या है वो? माइंड। क्योंकि माइंड वो सॉफ्टवेयर है जो ब्रेन के अंदर काम करता है। इस सेम लैपटॉप में जिसमें शायद विंडोज 10 होगा अभी या विंडोज 11 होगा, अगर हम विंडोज 95 इंस्टॉल कर दें या विंडोज 98 इंस्टॉल कर दें, तो क्या ये इतने अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाएगा? यस और नो? नहीं कर पाएगा, बिकॉज हार्डवेयर लेटेस्ट है बट सॉफ्टवेयर विल बिकम आउटडेटेड। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? तो हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड को अपग्रेड करना है। और माइंड में क्या होता है, हमारे थॉट्स कैसे होते हैं, हम विजुअलाइज कैसे करते हैं, इमेजिन कैसे करते हैं। जैसे अभी ज्योति ने बोला, ज्योति बताया था ना आपने नाम? हाँ, ज्योति ने बोला ना लिंक करके याद करेंगे। तो जो मैंने भी अभी मेमोराइज किया वो लिंक करके याद किया है। फॉर एवरी स्पेसिफिक नंबर आई हैव ए स्पेसिफिक कोड। तो हर नंबर का मेरे पास कोड है। जब आपने बोला 1 पे कॉफी, तो मेरे लिए 1 का कोड है सन। तो मुझे सन को और कॉफी को रिलेट करना था, तो मैंने सन को उठाया और अपनी कॉफी में डाल दिया ताकि कॉफी गर्म हो जाए। तो नाउ दिस इज अ रिलेशन, फनी। और याद करना मुश्किल नहीं हो गया, क्या हो गया? आसान हो गया। 1 गो में याद हो गया, रिवाइज नहीं करना पड़ा ना मुझे। इन द सेम वे हम बहुत सारी चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मेमोरी के बारे में नहीं है। वंस यू नो कि आपका माइंड वर्क कैसे करता है, आप अपने माइंड को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? जो बातें आपको बुरी लग जाती हैं और आपके 2-4 दिन खराब हो जाते हैं, उनसे आप यूं बाहर आ सकते हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? तो अभी हमने समझी है 2 चीजें। पहली हमने समझी है मेमोरी टेक्निक्स, दूसरी हमने समझी है अबाउट माइंड। ब्रेन इज द हार्डवेयर, माइंड इज द सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर कैन बी अपग्रेडेड। हम सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं? अपग्रेड कर सकते हैं। हमें नई स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेंगी। सोचते कैसे हैं? आपको पता है दुनिया में सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, मुझे बताओ फिजिकल हार्डवर्क कौन ज्यादा करता है? जो उस कंपनी का फाउंडर होता है, ओनर होता है, वो ज्यादा वर्क करता है या एम्प्लॉयज ज्यादा वर्क करते हैं? एम्प्लॉयज ज्यादा वर्क करते हैं। और सक्सेसफुल ज्यादा कौन होता है? ओनर। क्यों? क्योंकि वो काम करता है जो बाकी एम्प्लॉयज नहीं करते, और वो काम होता है क्रिएटिव सोचने का काम, रिस्क लेने का काम। समझ आ रही है आपको चीजें? तो आप अभी के बाद आप अपना खुद का बिजनेस करेंगे या आप जॉब करेंगे, इफ यू कैन थिंक इन अ क्रिएटिव वे, इफ यू कैन थिंक इन अ न्यू वे, तो आप जहां पहुंचेंगे वहां कोई और नहीं पहुंचेगा। देखो, लोग कंपनी के पास जाते हैं और जॉब चाहते हैं, ये एक सिनेरियो है।
दूसरा सिनेरियो ये है कि आप अपने आप को ऐसा बना ले कि कंपनी आपको अपने पास लाना चाहती है. विच वन इज बेटर, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? तो कितने लोग सेकेंड वन में जाना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ सेकेंड वन? एंड दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल. बहुत सिंपल है. सोचो, अभी आप सब एमबीए कर रहे हैं ना, सारे एक ही डिग्री लेके बाहर निकलेंगे, कुछ परसेंटेज का डिफरेंस होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा. डिग्री सबको मिल जाएगी, लेकिन क्या सबकी सक्सेस का लेवल सेम होगा? क्या सबके पैकेज सेम होंगे? नहीं. तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस किस चीज के बेस पे आएगा? ये डिफरेंस आएगा कि आपने अपने आप को कितना अपग्रेड किया है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपका सोचने का तरीका कैसा है. मैं आपको बताता हूं, मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया. वो कहते हैं कभी हमारे पास बहुत हाई स्किल्ड लोग आते हैं, लेकिन उनकी पीपल स्किल्स इतनी खराब होती है कि हम उनको किसी भी बड़े रोल में डाल नहीं सकते, क्योंकि वो जहां जाएंगे पूरी टीम को डिस्टर्ब कर देंगे. वो बॉस बन जाएंगे, वो डिक्टेटर बन जाएंगे, वो लोगों के साथ ह्यूमन टच में नहीं आ पाते. गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं. सपोज करो कि एक सेल्स की टीम है जो सेल्स कर रही है. देयर इज वन पर्सन हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल. उसके 1 महीने 2 महीने से जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जा रही है, उसका ग्राफ डाउन जा रहा है. अब जो सेल्स में जो उनका मैनेजर है, जो हेड है, वो 2 अप्रोच यूज कर सकता है. मैं दोनों अप्रोच आपको बताता हूं, आप बताना कि किस अप्रोच में ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे. सपोज करो कि वो जो पर्सन है उसका नाम है जॉन. एक एग्जांपल ले लेते हैं. अब ये जॉन के पास जाता है और कहता है, हे जॉन, यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल सिंस लास्ट 2 months. मैं देख रहा हूं आपका ग्राफ लगातार डाउन जा रहा है, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है. कंपनी तुम्हें इतनी सैलरी पे कर रही है, सारी चीजें कर रही है, तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे टूर्स हैं, ट्रेवल्स हैं, सब कुछ कंपनी मैनेज कर रही है. तुम्हारा ग्राफ कहां जा रहा है? तुम अपनी टीम के साथ क्या कर रहे हो? और अगर ऐसा ही रहा तो 1 महीने 2 महीने की बात है, वी विल नीड टू फायर यू. और ये वही जॉन है जो 2 महीने पहले तक अच्छे से परफॉर्म कर रहा था. दिस इज वन अप्रोच. सेकेंड अप्रोच समझना. ये पर्सन कहता है जॉन, कैन वी सिट असाइड? क्या हम एक साइड में आके बात कर सकते हैं? फिर ये जॉन को कहता है कि जॉन, इज एवरीथिंग राइट इन योर फैमिली? घर में सब ठीक है? आर देयर एनी इश्यूज गोइंग ऑन? मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे जैसा हाई परफॉर्मेंस पर्सन, हाई परफॉर्मर लास्ट 2 महीने से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. इज देयर एनीथिंग इन विच आई कैन हेल्प यू? अब मुझे बताओ, इन विच सिनेरियो जॉन विल परफॉर्म बेटर, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? सेकेंड वन. लेकिन यही स्किल्स हैं जो आज बहुत सारे लोग मिस करते हैं. ह्यूमन टच मिस करते हैं. समझ आ रहा है? ह्यूमन कनेक्शन मिस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग मिस करते हैं. और इसके चक्कर में होता यह है कि बहुत हाई पोटेंशियल इंसान को वो कई बार टीम से बाहर कर देते हैं, जो कहीं से कहीं पहुंचा सकता था. आईबीएम की एक कहानी आपको सुनाता हूं. आईबीएम जानते हैं आप? आईबीएम के साथ क्या हुआ? आईबीएम का एक सीनियर एम्प्लॉय, मतलब काफी हाई लेवल के एम्प्लॉयज की वजह से आईबीएम को $1 मिलियन का नुकसान हुआ. कितना? $1 मिलियन का नुकसान हुआ. अब आज उसकी किसी गलती की वजह से कंपनी को $1 मिलियन का नुकसान हुआ है. अगले दिन वो इंसान ऑफिस जा रहा है और उसको कॉल आती है कि द चेयरपर्सन वॉन्ट्स टू सी यू. आपको चेयरपर्सन ने बुलाया, वो आपसे मिलना चाहते हैं. राइट? चेयरपर्सन ने उसको बुलाया, मतलब सीनियर ने बुलाया, डायरेक्टर चेयरपर्सन जो भी था. और रियल स्टोरी है. उसने पूछा कि डू यू नो व्हाई आई हैव कॉल्ड यू हियर? मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? तो वो अपनी नजरें नीचे करता है और कहता है, ऑब्वियसली टू फायर मी. जाहिर सी बात है, मुझे फायर करने के लिए, बाहर निकालने के लिए. तो पता है वो जो चेयरपर्सन था उसने क्या कहा? उसने आंखों में आंखें डाल के देखा, बोला, आर यू किडिंग? IBM just invested $1 million in your education. IBM ने अभी अभी आपकी एजुकेशन पे कितना खर्च किया है? $1 मिलियन. और हम आपको बाहर निकालेंगे. आप सोचो उसके बाद उस पर्सन में किस तरह का शिफ्ट आया होगा. उसके बाद उसका अपनी कंपनी की तरफ कमिटमेंट कैसा बढ़ा होगा. उसके बाद उसने किस तरीके से वहां पे काम करना, और $1 मिलियन का नुकसान अगर उसकी वजह से हुआ था तो कितने $1 मिलियन का प्रॉफिट वो करके देके गया होगा. गेटिंग दिस क्लैरिटी? फर्क किस बात से पड़ गया कि हाउ यू अप्रोच पीपल, हाउ यू कनेक्ट विद पीपल. अच्छा, अभी हम सब मिले हैं आई थिंक 20-25 मिनट्स पहले से. हाउ मेनी ऑफ यू फील कनेक्शन विद मी? कितने लोगों को मेरे साथ कनेक्शन फील हो रहा है? आपको बात करके अच्छा लग रहा है? यू फील दैट यू नो मी. आप मुझे जानते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं. राइट? क्यों हो रहा है ऐसा? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे क्या रीजन ये है कि मैं साइंस ऑफ माइंड जानता हूं,
मैं स्किल्स यूज कर रहा हूं? नहीं, ये एक पार्ट है। उसका रीजन ये है, माइंड हमारा 2 लेवल्स पे वर्क करता है, वन इज द कॉन्शियस लेवल एंड वन इज द सबकॉन्शियस लेवल। जानते हैं आप? कॉन्शियस लेवल मीन्स लॉजिकल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है द माइंड ऑफ क्रिएटिविटी, जो हमारा इमेजिनेशन करता है, क्रिएटिविटी करता है, बहुत पावरफुल होता है माइंड का ये फैकल्टी। सबकॉन्शियस माइंड कैन सेंस फीलिंग। सबकॉन्शियस माइंड क्या सेंस कर सकता है? फीलिंग सेंस कर सकता है। तो आपका कॉन्शियस माइंड तो लॉजिकली मुझे सुन रहा है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को भी फील कर रहा है कि व्हाट आई फील फॉर यू। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या सच में मैं आपके अंदर, आपकी लाइफ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं, या मैं सिर्फ यहां पे एक सेमिनार करने आया हूं और मेरा टाइम है कि मुझे 1 आवर 15 मिनट्स या 1 आवर 30 मिनट्स का लेक्चर देना है और जाना है। राइट? गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो आप अगर कनेक्शन फील कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन ये है, बिकॉज समवेयर योर माइंड हैज गॉट दैट कनेक्शन कि दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट मी, ये पर्सन मेरे में इंटरेस्टेड है। और जो इंसान हमारे में इंटरेस्टेड होता है, हम ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस क्लैरिटी? राइट, ग्रेट, वंडरफुल। चलो, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहां तक की चीजें आपको समझ आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं? अच्छा, आर यू गेटिंग बोर्ड इन दिस लेक्चर और यू आर एंजॉइंग? कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? ग्रेट, वंडरफुल, राइट। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। चलो, तो अब हम माइंड के कुछ पावर्स को एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि क्या वाकई में जो हमारा माइंड है कॉन्शियस लेवल और सबकॉन्शियस लेवल पे वर्क करता है। बता देता हूं कॉन्शियस सबकॉन्शियस क्या होता है। एनएलपी की लैंग्वेज में, जिस साइंस में मैं वर्क करता हूं, उसमें सबकॉन्शियस को हम अनकॉन्शियस कहते हैं, लेकिन आपके लिए सबकॉन्शियस कह रहा हूं क्योंकि आपने वही ज्यादा सुना होगा, चेतन मन, अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। अब ध्यान से सुनो, कितने लोगों को ड्राइविंग आती है, चाहे वो बाइक की हो या कार की? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू ड्राइव? जब शुरू में आपने ड्राइविंग शुरू की थी तो इट वॉज ऑल कॉन्शियस। याद है? सोचना पड़ता था कि अरे ब्रेक कब लगाना है, क्लच कब लगाना है, गियर कब चेंज करना है, मिरर में भी देखना है। और अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो फिर तो लगता था एक कार चलाने के लिए सामने भी देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो, 3 पैडल्स हैं, हैंडल है, हैंड ब्रेक है, कैसे करेंगे ये सारा? होता था या नहीं होता था? लेकिन आज अगर आप बाइक राइड करते हैं या स्कूटी ड्राइव करते हैं या कार चलाते हैं तो हाउ मेनी ऑफ यू फील कि इट इज ऑटोमेटिकली चलती है, चलाना नहीं पड़ता? होता है? तो उसे कौन चला रहा है? बल्कि उस समय आप कुछ और सोच रहे होते हैं, उस समय आप कई बार फोन पे बात कर रहे होते हैं, कई बार कुछ और प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कार बाइक चलती है नहीं चलती है? और हम कहते हैं मेरी गाड़ी को मेरे कॉलेज का रास्ता याद है, क्योंकि हम तो कहीं और खोए होते हैं लेकिन फिर भी हम सही जगह पहुंच जाते हैं। इज दैट राइट? होता है ऐसा? तो ये क्या है जो उसे चला रहा है? वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि जो भी काम आप कॉन्शियसली करते हैं उसके पैटर्न्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाते हैं? इंस्टॉल हो जाते हैं, प्लांट हो जाते हैं। और जो प्लांट हो जाएगा हम वही करेंगे फिर। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, यानी आप कॉन्शियसली कुछ और कर रहे हैं लेकिन वो ड्राइविंग कर रहा है, पूरे ट्रैफिक को हैंडल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और सारी चीजें आप प्रॉपरली कर पा रहे हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आइंस्टाइन क्या कहते थे? वो कहते थे इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन लॉजिक। इमेजिनेशन क्या है? लॉजिक से भी ज्यादा पावरफुल है। मेरे साथ बोलो, इमेजिनेशन इज, जोर से बोलो जरा, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन लॉजिक। राइट? और आज हम इसे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक्सपीरियंस करें। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू एक्सपीरियंस? राइट? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जरा बैकबोन स्ट्रेट करके बैठो, मतलब बैक सपोर्ट ले लो लेकिन बैकबोन स्ट्रेट करके बैठो जरा। यस, ग्रेट, वंडरफुल। आपको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे रखने हैं, दोनों हाथ ऐसे करिए। यस, ठीक है। एंड यू नीड टू पार्टिसिपेट। देखो, मजा तब आएगा जब आप पार्टिसिपेट करोगे। और आपका माइंड है ये आपकी बात ज्यादा सुनेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा। जो आप इसे कहोगे वही करेगा। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो दोनों हाथ यहां पे करेंगे। राइट हैंड का जो पाम है ये ऊपर की तरफ रहेगा, लेफ्ट हैंड का पाम नीचे की तरफ रहेगा। लेफ्ट हैंड जो है वो नीचे की तरफ रहेगा, राइट हैंड ऊपर की तरफ रहेगा। राइट? ठीक है। नाउ क्लोज योर आइज। अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ यहीं रखेंगे, नहीं आंखें बंद करेंगे। राइट? क्लोज योर आइज, हैंड ऐसे ही रखेंगे। अब जो मैं कह रहा हूं मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। एंड नाउ इट इज योर माइंड, आप उसको जो कहोगे वो उसी को सच बना देगा। राइट? नाउ इमेजिन दैट देयर इज अ हैवी डिक्शनरी इन योर राइट हैंड। आपका जो राइट हैंड का पाम है
जो आपने ऊपर की तरफ खोल के रखा है, उसके ऊपर एक भारी डिक्शनरी रखी हुई है. देयर इज अ हैवी डिक्शनरी इन योर राइट हैंड, राइट. फील द टेक्सचर, जो उसका कवर होता है वो आपके हाथों को टच कर रहा है तो कैसा फील हो रहा है. डिक्शनरी से कैसी फ्रेग्रेंस आती है, एक बुक से कैसी फ्रेग्रेंस आती है, दैट यू कैन फील. वो कितनी हैवी है, दैट यू कैन फील. आप उसका टेक्सचर, आप उसको देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं. राइट, इट इज इन योर राइट हैंड एंड इट इज पुशिंग योर राइट हैंड डाउनवर्ड्स, क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है. आपने एक हैवी आइटम को अपने हाथ पे रखा है. एंड एट द सेम टाइम जो आपका लेफ्ट हैंड है, उसकी रिस्ट से जो गैस बलून्स होते हैं वो बंधे हुए हैं, एंड द बलून्स आर पुलिंग योर हैंड, लेफ्ट हैंड अपवर्ड्स. आपका जो लेफ्ट हैंड है वो बलून्स आपको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं. सी द कलर ऑफ द बलून्स, देखिए किस कलर के बलून्स हैं. सी द साइज ऑफ द बलून्स, जो बलून्स के साइज हैं, किस साइज के बलून्स हैं. नाउ डिक्शनरी आपके राइट हैंड को नीचे की तरफ पुश कर रही है. इट इज बिकमिंग हैवियर एंड हैवियर, ये भारी हो रही है और हैवी हो रही है. एंड योर लेफ्ट हैंड इज गेटिंग पुल्ड अपवर्ड एंड अपवर्ड, क्योंकि उसमें बलून्स बधे हुए हैं. यू कैन सी द कलर, यू कैन फील द टाई, आप उसको महसूस कर सकते हैं. ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल. नाउ अपने हाथों को ऐसे ही रखेंगे, हाथों को मूव नहीं करेंगे. ओपन योर आइज एंड लुक एट योर हैंड्स. हाउ मेनी ऑफ यू फाउंड कि आपका एक हाथ ऊपर हो गया और एक हाथ नीचे हो गया, राइट. ग्रेट, क्लैप फॉर योर सेल्फ. क्या आपके हाथ में कोई डिक्शनरी थी? यस और नो? क्या आपके हाथ में कोई बलून्स टाइट थे? नहीं. लेकिन आपने जब इमेजिन किया, प्रिटेंड किया कि मेरे राइट हैंड में डिक्शनरी है, तो ये नीचे जाने लगा, और लेफ्ट हैंड बलून्स में बधा हुआ है तो लेफ्ट हैंड ऊपर जाने लगा, राइट. यानी आपके माइंड ने जो एक्सेप्ट कर लिया उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया. किसके लिए? किसके लिए? आपके खुद के लिए. बोलो यहां पे हाथ रखे, मेरे लिए, मेरे लिए. समझ आ रही है? जबकि कोई भी डिक्शनरी हाथ में नहीं थी. अब मुझे ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू फील सम पेन इन योर राइट हैंड? कितने लोगों को राइट हैंड में थोड़ा पेन हो रहा है? अपने लिए जरा जोर से क्लैप करो. तो आपके हाथ में कोई डिक्शनरी नहीं है, कोई वेट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके हाथ में पेन हो रहा है, राइट. एग्री? सोचो, ऐसे ही हमने अपनी जिंदगी में कई ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली उसमें कोई वेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन हमने अपने माइंड को कमांड दिया हुआ है कि दिस इज प्रॉब्लमैटिक, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसके अकॉर्डिंग हमें जिंदगी में वो पेन, वो स्ट्रगल फील करना पड़ता है. गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? दिस इज सो पावरफुल. ये कितना पावरफुल है, आप आएंगे जरा? यस, यू. हाँ हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ. हाँ हाँ, यस, यू. हाँ हाँ, कम कम आ जाइए स्टेज पे. हाँ, वो आपके पीछे, यस, वाइट के पीछे जो पर्पल में. हाँ, आ जाइए. हाँ, प्लीज. एक माइक दे दीजिएगा उन्हें. हाँ, योर गुड नेम? शीतल कौर. हाँ, वो माइक आ रहा है. आ जाइए शीतल, यहाँ पे आ जाइए. यस, यहाँ आ जाए. हम नजर आ रहे हैं सबको? यहाँ से कब नजर आ रहे हैं? आगे चले. गुड. यस. हाँ, दिस इज गुड प्लेस. ठीक है, यहाँ कंफर्टेबल है, गिरेंगे तो नहीं? ठीक है. अपना नाम बताइए माइक में. शीतल कौर. हाँ, शीतल के लिए क्लैप करें. ठीक है. तो शीतल, हम कुछ चीज़ें करके देखते हैं पावर ऑफ माइंड को, क्योंकि सबको एक साथ कराना अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो कुछ आपके साथ एक्स्ट्रा आगे करके देखते हैं. आर यू रेडी? आर यू ओके? आर यू कंफर्टेबल? चलिए, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया. तो आप इस साइड आ जाइए, मैं इस साइड आ जाऊँ. हाँ, नाउ गिव दिस माइक से दीजिए. अब एक काम करते हैं, राइट हैंड आगे करिए, ये वाला अपना. कैन आई टच हियर? चलेगा? यस. इसको ऐसे करेंगे, राइट. इस हाथ को बेंड करिए. बेंड हो रहा है आसानी से? गुड. नाउ अभी आपने इमेजिनेशन की पावर को बहुत अच्छे से यूज़ किया. आपने नाम बताया? शीतल. यस. तो शीतल, अभी क्या करेंगे, आप अपनी इमेजिनेशन से इस हाथ को आयरन रॉड की तरह स्ट्रॉन्ग करेंगे, सो दैट इट विल नॉट बेंड. आप बेंड करने की कोशिश करेंगे, फिर भी इट विल रेजिस्ट, राइट. और ये आपका माइंड आपकी बात सुनता है, राइट. सो क्लोज योर आइज, आंखें बंद करेंगे. नाउ जस्ट इमेजिन दैट दिस हैंड इज बिकमिंग लाइक अ आयरन रॉड. ये हैंड बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग,
एक एक मसल्स जो हैं वो टाइट होती जा रही हैं, वो बोन्स पे हार्ड होती जा रही हैं, दे आर जस्ट गेटिंग स्टक एंड योर हैंड इज बिकमिंग टाइटर एंड टाइटर। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। मुझे उस हैंड से टच करके बताइए कि सबसे ज़्यादा हार्ड कहाँ पे महसूस हो रहा है? दिस पोर्शन। ग्रेट, वंडरफुल। नाउ ग्रेट, नाउ ये जो हार्डनेस है इसको मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ एंड आई एम ट्रांसफरिंग इट इन द इंटायर हैंड। इस पूरे हैंड में ट्रांसफर हो रहा है एंड इट इज बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर। मेक इट स्ट्रांग। अपने माइंड को बोलिए मेक इट दिस लाइक अ आयरन रॉड। बिल्कुल आयरन रॉड की तरह कर दो, इतना स्ट्रांग कर दो, इतना स्ट्रांग कर दो। द हार्डर आई ट्राई इट डज नॉट बेंड। मैं कितना कोशिश करूं मोड़ने के लिए लेकिन ये बेंड ना हो, ये बेंड ना हो। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। नाउ इट इज लिसनिंग टू यू। मेक दिस लाइक अ स्ट्रांग स्ट्रांग आयरन रॉड। और दूसरे हाथ से भी इसे बेंड करने की आप कोशिश करो उस मोमेंट पे जिस समय आपको पता हो कि दिस इज नॉट गोइंग टू बेंड इजिली। ट्राई करो। Put your second hand, yes, try to bend it and it is becoming harder and harder. Great, great, wonderful. Now this hand is, उस हाथ को यहाँ पे रखो, great, wonderful. यहाँ पे ऊपर से, yes. Now this hand is becoming harder and stronger and stronger and stronger and now this hand is getting like a magnet and now it is stuck. ये यहाँ पे चिपक गया है and now try to bend and it will not bend. Try करो bend करने के लिए, great, great, wonderful. बहुत सारी strength लगानी पड़ रही है. Ready, 1, 2, 3 and release. Now mic लो. Could you feel कि आपका हाथ हार्ड हो गया? Yes. बताओ प्लीज, एक्सपीरियंस बताओ अपना। It like a iron rod, बिल्कुल हार्ड था, बिल्कुल बेंड नहीं हो रहा था। और जब दूसरे हाथ से ट्राई किया तो एफर्ट लगाना पड़ा? एफर्ट लगाना पड़ रहा था। ग्रेट, वंडरफुल। क्लैप करें इनके लिए। ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, यस, sir. थैंक यू सो मच, यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब देखो कितनी सिंपल सी चीज है जो समझना है। आप इस हाथ को बेंड कर सकते थे लेकिन हाथ बेंड नहीं हो रहा था बिकॉज व्हाट वाज स्टॉपिंग यू? क्या रोक रहा था? माइंड। कौन सा माइंड? सबकॉन्शियस माइंड। कौन सा माइंड? जरा जोर से बोलो, विच माइंड? सबकॉन्शियस माइंड। ऐसे ही कई बार जिंदगी में हम सक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं, रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है आज से नहीं करेंगे। कब से करेंगे? कल से करेंगे, राइट? तो विच इज स्टॉपिंग यू? कौन रोक रहा है आपको? सबकॉन्शियस माइंड। तो करना क्या है? सबकॉन्शियस माइंड से कहना है करने देना भाई। क्या करना है? करने देना भाई। क्यों रोक रहा है? कल से क्यों करेंगे? आज से कर ले तो क्या प्रॉब्लम है, राइट? जिन भी चीजों को आपने अपने माइंड में यह बता दिया कि दीज थिंग्स आर डिफिकल्ट, दे आर हार्ड, आपका माइंड उसे वैसे ही हार्ड बना देगा जैसे हाथ को बना दिया है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीज? चलो आप सब एक और डेमो देखना चाहते हो, करना चाहते हो खुद के साथ? यस और नो? आवाज में दम नहीं है। हाँ, चलो एक काम करते हैं और भी करके देखते हैं। आपको दोनों हाथ आगे करने हैं, ऐसे ऐसे करो, यस, और इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसे बंद करना है, राइट? हाँ, अपने पास ले आना है, आंखों के सामने थोड़ी दूर, बंद करके स्ट्रांगली करना है। और अब आपको क्या करना है? अपनी 2 फिंगर्स, ये जो फर्स्ट फिंगर्स है इनको साइड में रखना है, ऐसे खोलना है, हाथ टाइट रहेंगे। एंड नाउ अपनी दोनों फिंगर्स को देखना है और अपने माइंड को बोलना है बोथ द फिंगर्स आर गेटिंग मैग्नेटाइज्ड। ये एक दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर लाइक अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जैसे मैग्नेट एक दूसरे को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करते हैं। दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, अट्रैक्टिंग ईच अदर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है दोनों के बीच में एंड दे आर अटैचिंग टू ईच अदर और एक दूसरे से चिपक जा रही है। एंड द हार्डर यू ट्राई टू सेपरेट द स्ट्रॉन्गर दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को। ग्रेट, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। एंड इट इज योर माइंड, इफ यू गिव द कमांड इट विल फॉलो। ग्रेट, वंडरफुल। नाउ 1, 2, 3 एंड रिलीज। हाउ मेनी ऑफ यू कुल फील द मैग्नेटिज्म? कितने लोगों को पुल अट्रैक्ट हुआ, फील हुआ, राइट? एक और करते हैं, चलो दोनों हाथ ऐसे करेंगे, राइट? ऐसे ऐसे रब करो दोनों हैंड्स को, थोड़ी सी दूर रखेंगे दोनों हाथों को, राइट? नाउ अपने माइंड को बोलना है जस्ट मेक माई राइट हैंड नॉर्थ पोल एंड लेफ्ट हैंड साउथ पोल। ये दोनों को, राइट हैंड को और लेफ्ट हैंड को नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाना है। एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर एंड लेट मी फील द मैग्नेटिज्म। दोनों हाथों के बीच में एक मैग्नेटिक पावर। जस्ट फोकस योर अवेयरनेस टू बोथ योर पाम्स। अपने दोनों पाम्स की तरफ अपना फोकस लेके जाइए एंड बोथ विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। यू विल फील अ पुल, जैसे मानो कि दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। देयर इज अ अट्रैक्शन पावर एंड दे आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। ये दोनों एक दूसरे के और करीब अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड सून दे विल टच ईच अदर।
इट इज अट्रैक्टिंग, इट इज योर माइंड, इट इज योर पोटेंशियल, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड सून दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट एंड टच ईच अदर, एंड व्हेन दे टच यू कैन ओपन योर आईज. हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील द पुल? कितने लोगों को पुल फील हुआ, राइट? और अगर नहीं फील हुआ तो सिर्फ एक रीजन है, इट इज योर माइंड, आपने उसको प्रॉपरली कमांड नहीं दिया है. सिंपल. अगर आप उसको कमांड देंगे तो वो फॉलो करेगा. तो सोचो कि अगर हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि जहां कोई मैग्नेट नहीं है वहां मैग्नेटिज्म क्रिएट कर रहा है, जहां पे कोई आयरन नहीं है उसको आयरन रॉड की तरह हमारे हाथ को हार्ड कर दे रहा है, तो हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है जो हम अनलॉक कर सकते हैं इफ वी स्टार्ट टू नो एंड लर्न कि हाउ टू यूज आवर माइंड. Getting this clarity? How many of you are getting this clarity? Right? Great, wonderful. तो बहुत अमेजिंग पावर्स हैं आपके माइंड के अंदर, आप इसको यूज करके बहुत कुछ अपनी जिंदगी में बदल सकते हैं, आप बहुत कुछ अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. यहां तक चीजें समझ आई जो भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की? राइट? गॉट द क्लैरिटी? मजा आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग? हैंड रेज करना एक बार. यस, ग्रेट, वंडरफुल, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया. नाउ अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी चीज और सीखेंगे जिंदगी में, एंड दैट इज अबाउट फोकस. क्या सीखेंगे? फोकस. कि फोकस की पावर क्या होती है हमारी जिंदगी में. तो क्या है, लुक अराउंड इन दिस रूम. इस रूम में जल्दी से चारों तरफ देखो एंड देखो कि आपको ब्लैक कलर कहां कहां नजर आ रहा है. क्विकली लुक अराउंड इन दिस रूम एंड फाइंड ब्लैक कलर. दिख गया? यस, गुड. हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं आपने ब्लैक पहना है. हाँ, ठीक है. नाउ अब मुझे एक बात बताओ कि व्हाइट कलर कहां कहां दिखा. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू फील कि जब मैं पूछ रहा हूं व्हाइट कलर कहां कहां दिखा तो आपको दोबारा देखना पड़ रहा है. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? ईमानदारी से हैंड रेज कर सकते हो. यस. अब इस रूम में ही ब्लैक कलर भी अवेलेबल है और व्हाइट कलर भी अवेलेबल है, लेकिन पहली बार में जब मैंने आपको कमांड दिया था कि लुक फॉर ब्लैक कलर, तो व्हाइट कलर दिखाई नहीं दिया. क्या दिखाई दिया? ब्लैक कलर दिखाई दिया. और मजे की बात बताऊं, कहीं ग्रे भी होगा तो वो भी ब्लैक दिखा होगा. किसी का ब्राउन हेयर भी होगा तो वो भी माइंड ने ब्लैक की तरह कंसीडर कर लिया होगा, बिकॉज यू वर लुकिंग फॉर व्हाट? ब्लैक कलर. तो माइंड का एक प्रिंसिपल समझो, यू गेट व्हाट यू लुक फॉर. क्या है? यू गेट व्हाट यू लुक फॉर. आपको जिंदगी में वही मिल जाता है जो आप जिंदगी में ढूंढ रहे होते हो. वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर. अगर आप अपनी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं तो क्या मिल जाएंगी? बोलना पड़ेगा. क्या मिल जाएंगी? अपॉर्चुनिटीज. अगर आप अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हो तो क्या मिल जाएगा? प्रॉब्लम्स. देयर इज नो एक्सेप्शन. जैसे सपोज करो कि कोई इंसान है, अभी आप सब उस एज में है जहां पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, रिलेशनशिप्स बनते हैं, ये सारी चीजें. अब सपोज करो कि किसी एक इंसान का एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में था एंड दैट पर्सन वाज अ चीटर, या वो पर्सन अच्छा नहीं था. अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके माइंड ने ये परसीव कर लिया, ये रिसीव कर लिया कि सपोज करो ऑल बॉयज आर चीटर्स, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अब क्या होगा पता है? अब ध्यान से सुनो. आपका माइंड दो लेवल पे फंक्शन करता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. अगर आपने ये बिलीफ ले लिया कि ऑल बॉयज आर चीटर्स, तो सपोज करो कि यहां पे 4 लड़के बैठे हुए हैं, आप पहले को देखोगे वो चीटर नहीं है तो आपका माइंड उसकी तरफ फोकस ही नहीं करेगा. ऑटोमेटिकली वो उन 4 लोगों में से उसे ढूंढ लेगा हु हैज टेंडेंसी टू चीट, और फिर आप अपने रिलेशनशिप में उसी इंसान के साथ कनेक्ट करोगे और फिर आपका वही यकीन दोबारा सच साबित हो जाएगा कि देखो मैंने कहा था ना कि ऑल बॉयज आर चीटर्स. गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही चीजें? अपने एक्सपीरियंस से देख लेना. जो आप अपने अंदर बिलीव करते हो, आपका माइंड अपनी पूरी पोटेंशियल लगा देता है उसी बात को सच साबित करने के लिए. इसको हेनरी फोर्ड ने कहा था, इफ यू बिलीव यू कैन और इफ यू बिलीव यू कांट, आइदर वे यू आर करेक्ट. यानी कि अगर आप यकीन करते हो कि आप ये काम कर सकते हो या आप यकीन करते हो आप ये काम नहीं कर सकते हो, दोनों ही केसेस में आपका माइंड उसी चीज को सच साबित कर देगा. गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो जो ये यकीन करता है कि देयर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, उसका माइंड अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेता है. जो ये सोचता है देयर इज लॉट्स ऑफ कंपटीशन, उसका माइंड कंपटीशन ढूंढ लेता है. आपको क्या चाहिए जिंदगी में? हाउ मेनी ऑफ यू वांट अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ? सो लुक फॉर देम. क्या करना है? लुक फॉर देम. अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना शुरू करिए. जब आप ढूंढना शुरू करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज आपको
दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, आपको मिलने लगेंगी। इस दुनिया में सब कुछ एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें तब तक दिखाई नहीं देता जब तक हम उसे ढूंढ नहीं रहे हैं, अनलेस यू सर्च फॉर इट। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें, राइट? चलो एक और मजेदार चीज करते हैं, आप लोगों के साथ मुझे मजा आ रहा है, आई एम थॉरली एंजॉइंग। ठीक है, किसको लेते हैं? इधर आ जाऊं। आपका नाम क्या है? यस, हाँ हाँ प्लीज, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, नाम? रिया, ठीक। अब देखो, वी ऑल नो कि हमारे हॉल में एक गर्ल है जिसका नाम क्या है? रिया है, ठीक है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। मुझे पता चल गया कि एक गर्ल है रिया, अब मैं इनके पास नहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू अदर गर्ल्स, ठीक है। और मैं पूछ रहा हूं, एक्सक्यूज मी, आपका नाम रिया है? आपका नाम रिया है? आपका नाम रिया है? कोई नाम रिया नहीं है। आपका नाम रिया है? आपका 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 अरे आप तो रिया बन जाओ ना, मैं इतनी देर से रिया ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल ही नहीं रही। आपका नाम रिया है? ध्यान से सुनो, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं एफर्ट कर रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर समवन, लेकिन कुछ एफर्ट करने के बाद आई एम गिविंग अप, जैसे मानो कि इस हॉल में रिया नहीं है, और आई एम रिक्वेस्टिंग समवन एल्स टू बिकम रिया। विल शी बिकम रिया? सेम इसी तरीके से जिंदगी में होता है, समझना इस बात को। यू आर लुकिंग फॉर ट्रू लव, यू आर लुकिंग फॉर समवन लॉयल, और आप किसी के पास भी जा रहे हो उस उम्मीद के साथ कि ये वही पर्सन है। इट इज नॉट नेसेसरी कि यू विल फाइंड दैट पर्सन इन द फर्स्ट पर्सन, इन द सेकेंड पर्सन, और आप किसी और को उसकी कुछ क्वालिटी की वजह से पकड़ लेते हो, एंड देन यू से प्लीज बिकम रिया। विल शी बिकम रिया? समझ आ रही है आपको चीजें? तो ध्यान से समझो, सेम इसी तरीके से हमारी जिंदगी में होता है। हम अपनी जिंदगी में अगर अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रहे हैं तो डोंट स्टॉप सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 2-3 एफर्ट्स। आपका नाम रिया है? yes. तो अब अगर मैंने सर्च करना बंद नहीं किया तो अल्टीमेटली आई विल रीच द पर्सन जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। गेटिंग दिस क्लैरिटी? कितने लोगों को बात समझ में आई? क्लैप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए क्लैप करो। ठीक है, तो when you look for opportunities you find them unless and until you stop trying। जब तक आप क्या करना बंद ना कर दो, ट्राई करना बंद ना कर दो। You do not fail when you fail, you fail when you quit। ध्यान से समझिएगा, you do not fail when you fail, you fail when you quit। लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी कभी पता होती हैं कि शायद कभी ना मिले, लेकिन अगर आप उन्हें शिद्दत से चाहते हैं, आपको वो चाहिए आपकी जिंदगी में, तो एक ऐसा समय आता है जब आपको ऊपर वाला वो गिफ्ट के फॉर्म में आपको लाके दे देता है, प्रोवाइडेड यू डोंट स्टॉप लुकिंग फॉर इट। गेटिंग दिस क्लैरिटी? चाहे वो सक्सेस हो। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 54, 64, 74 की स्टेज की एज में जाके कुछ स्टार्ट किया और हिस्ट्री क्रिएट कर दी, राइट? KFC जानते हैं आप लोग? कॉलोनल सैंडर्स जिसने KFC स्टार्ट किया था, कितने ना सुनने पड़े थे उनको, मालूम है किसी को? 1009 नो। जब वो अपनी रेसिपी लेके किसी के पास जाते थे कि ये मेरी चिकन की रेसिपी है, आप इस रेसिपी से चिकन बनाओ और आप सेल करो और मुझे प्रॉफिट में से शेयर देना, तो कितने लोगों ने ना बोला था? 1009 लोगों ने ना बोला था। उसके बाद एक इंसान ने हाँ बोला और आज वो KFC पूरे वर्ल्ड में है। मैं चिकन नहीं खाता हूँ, आई एम नॉट प्रमोटर ऑफ KFC, बट आई एम प्रमोटर ऑफ द विजन्स दैट पीपल कैरी। समझ आ रही है चीजें? तो ध्यान से समझना, अगर उसकी जगह कोई और इंसान होता जो 2 एफर्ट के बाद, 4 एफर्ट के बाद, 10 एफर्ट के बाद बंद कर देता, तो क्या वो इतना बड़ा सक्सेस ब्रांड क्रिएट कर पाता? नहीं। JK राउलिंग की हैरी पॉटर पता है आपको? इनिशियली सारे पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। आज वो क्या है, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा सक्सेस किसी और राइटर को, नॉवेल राइटर को नहीं मिली है दुनिया में अभी तक, जितनी JK राउलिंग को मिली है, जिसपे हैरी पॉटर की पूरी सीरीज बनी, क्योंकि उन्होंने अपने ड्रीम में बिलीव किया और क्विट नहीं किया। तो देखो, ये बात ध्यान से समझ लो, यू डोंट फेल व्हेन यू फेल, यू फेल व्हेन यू क्विट। बोलो मेरे साथ, यू फेल व्हेन यू क्विट। आप फेल कब होते हैं? जब आप क्विट करते हैं।
तो डोंट क्विट इन लाइफ। सिर्फ आपको अभी कुछ करना नहीं आता तो आप सीख सकते हो। समझ आ रही चीजें? माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन गया था? मालूम है किसी को नाम? एडमंड हिलरी, राइट, और टेंजिंग नॉर्गे, 2 लोग गए थे। तो जब पहली बार वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे थे तो दे फेल्ड, वो चढ़ नहीं पाए, वापस आ गए, जमीन पे आ गए। तो पता है उस समय हिलरी ने क्या कहा था? माउंट एवरेस्ट को देखा और कहा, यू कैन नॉट ग्रो बट आई कैन, आई विल कम अगेन एंड कॉन्कर यू। तुम और बड़े नहीं हो सकते लेकिन मैं हो सकता हूं, मैं फिर से आऊंगा और कॉन्कर करके दिखाऊंगा। तो इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। किसी सिचुएशन में आप अपने आप को कहते क्या है? 1 बार 2 बार 4 बार गिर के खड़े होने के बाद इंसान कहता है, सबसे बड़ा एक्सक्यूज जिंदगी में पता है क्या है? ये मेरी किस्मत में ही नहीं है, ऊपर वाला ही नहीं चाहता। लड़के एक दूसरी कहावत बोलते हैं, मैं बोल नहीं सकता, गर्ल्स बैठी हुई है ना, हमारी किस्मत डैश 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 से लिखी हुई है ना। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? एक्सक्यूज है। आपकी किस्मत में वो लिखा हुआ है जो आप अपनी किस्मत में लिखोगे। यू हैव गॉट द पेन, यू कैन राइट योर डेस्टिनी। आप लिख सकते हो। समझ आ रही है चीजें? गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो यू डिसाइड आपको क्या करना है। आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आपको लगता है दुनिया में कंपटीशन बहुत है तो आप उन लोगों के बीच में बैठे हुए हो जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। इफ यू अपग्रेड योरसेल्फ यू विल सक्सीड। आप जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। बहुत सिंपल है। मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं मुझे कुछ ना करना पड़े, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरा इन्वायरमेंट, मेरे पेरेंट्स, या अगर किसी ऐसी फैमिली से हैं जहां पे पैसे पहले से हैं तो सब कुछ बना बनाया मिल जाए, हमें कुछ करना ना पड़े। देखा आपने ऐसे लोगों को? मैं आपको बताता हूं, व्हेन यू अवॉइड चैलेंजेस यू अवॉइड ग्रोथ। जब आप अपनी जिंदगी में चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं तो आप किसको अवॉइड करते हैं? ग्रोथ को अवॉइड करते हैं। किसको अवॉइड करते हैं? ग्रोथ को। तो व्हेन यू अवॉइड चैलेंजेस यू अवॉइड ग्रोथ। तो चैलेंजेस को अवॉइड मत करो, चैलेंजेस को फेस करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फिर आप जिंदगी में ग्रो करोगे। मतलब मैं कहता हूं कई बार इस चीज को कि आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द चैलेंजेस दैट केम इनटू माय लाइफ, क्योंकि अगर वो नहीं आती तो मुझे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, सक्सेस के बारे में जो चीजें समझ आई वो कभी नहीं आती। मतलब मुझे चांस मिला। सोनालिका ट्रैक्टर्स का नाम जानते हैं आप? सुना है? सोनालिका ट्रैक्टर्स एक अच्छा ब्रांड है, 5000 करोड़ की कंपनी है। उसके जो एमडी हैं डॉक्टर दीपक मित्तल, उनको और उनकी टॉप की टीम को मैंने ओवर 1.5 ईयर 2 ईयर्स तक ट्रेन किया है, पर्सनली कोच किया है उनको। तो वो मुझे पे करते थे, लेकिन हर रोज मैं उनको थैंक यू बोलता था कि आप मुझे पे कर रहे हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आप जो मुझे सिखा रहे हैं आप उसका कोई पेमेंट नहीं ले रहे हैं। एंड आई एम लर्निंग अनलिमिटेड थिंग्स। अमेजिंग चीजें मैं सीख रहा हूं आपसे, क्योंकि एक पर्सन जिसने सक्सेस उस लेवल पे अचीव की हो, उस पर्सन के सब जब आप साथ रहते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं, आप बहुत कुछ लर्न करते हैं, राइट? माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। तो चूज योर एनवायरमेंट वाइजली। उन लोगों के साथ रहो जो प्रोग्रेसिव है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रहा है? एक स्टेटमेंट बताऊं आपको, जिंदगी भर काम आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिसन? और कितने लोग बोर हो गए? राइट, ध्यान से सुनो। यह स्टेटमेंट आपको सारी जिंदगी काम आएगा, इसको आप यूज करना। देखो, जब भी आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो चैलेंजिंग सिचुएशंस है, जिसमें आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप एक स्टेटमेंट याद रखना कि दिस टू शैल पास। ये भी बीत जाएगा। यानी नथिंग इज गोइंग टू स्टे परमानेंट इन योर लाइफ। बड़े से बड़े चैलेंजेस अभी हमारी जिंदगी में चल रहे थे बहुत सारे, तो मैं हर बार जब डिस्कशन मेरा होता है तो मैं हर बार ये कहता हूं, आज ये है ना, कुछ समय बाद ये चैलेंज नहीं रहेगा। इट विल नॉट स्टे, प्रोवाइडेड यू स्टे ऑन ट्रैक। आप चलते रहो। अगर आप रुक जाओगे तो आप अपने प्रॉब्लम के डेस्टिनेशन पे ही रुक गए। आप आगे बढ़ते रहोगे तो वो वहीं छूट जाएगा। और ध्यान से समझना, लव एवरीबडी बट वर्क विथ वर्कर्स। प्यार सबसे करो लेकिन काम उसके साथ करो जो काम करना चाहता है। देखो, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, पुराने भी, राइट? उन दोस्तों के साथ आप कनेक्ट करोगे अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया स्कूल किए हुए, फिर कॉलेज किए हुए। आई एम 2009 पास आउट, बीटेक मैंने किया था कंप्यूटर साइंस से। लेकिन मैं इस फील्ड में आ गया। मैंने 8 मंथ्स टीचिंग की एक स्कूल में, और उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में आ गया। और देखो कैसे चीज़ें कनेक्ट होती है। मैं आपको बताता हूं कि
अगर आप अपने गोल के लिए फोकस्ड हैं तो जितने डिस्ट्रैक्शंस आते हैं ना, कभी सोचते हैं ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, अगर आपको क्लियर है कि आपको जाना कहाँ है तो सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए फेड अवे हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं, और आपको क्लियर नहीं है तो आप क्या करेंगे, उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाएंगे। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में बदल सकती हैं। हमें क्या करना है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको प्यार बहुत करता हूं, तो मैं चाहता था कि जैसे मैं आगे जा रहा हूं वैसे ही वो भी आगे जाएं। लेकिन मालूम है हाल क्या होता है? सपोज करो कि मैं यहां से जा रहा हूं, मतलब मैं अपने दोस्त को चाह रहा हूं कि हाथ पकड़ के ले चलूं, राइट, दौड़ रहे हो, लेकिन जो मेरा दोस्त है वो क्या कर रहा है, बैठ गया वो यहाँ पे, अब वो उठने को तैयार नहीं है, और मैं वहां से उसको हाथ पकड़ के उठा रहा हूं, यार मैं दौड़ रहा हूं ना, मैं चल रहा हूं ना, मैंने हाथ पकड़ा तो है, चलो, कह रहे नहीं यार मैं यहीं ठीक हूं, किस्मत में इतना ही लिखा है। अरे हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी हैं, हम ऐसा ही कर सकते हैं। तो अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए, ध्यान से समझना बात, कि मैं अपने दोस्त का हाथ पकड़ूंगा, उठाऊंगा, कुछ समय अपनी स्पीड कम कर सकता हूं, रुक सकता हूं, पकड़ के पुल करने की कोशिश कर सकता हूं। लेकिन अगर वो ट्रांसफॉर्म होने को, चेंज होने को तैयार नहीं है तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा कि यार मैं चाहता हूं, मैं तुम्हारा पोटेंशियल जानता हूं, जैसा मैं हूं वैसे तुम हो, हम कहीं और जा सकते थे, लेकिन अगर तुम रेडी नहीं हो तो आई कैन नॉट स्टे हियर, मैं आगे जाता हूं, तुम कभी भी आवाज दोगे तो आई एम देयर फॉर यू, तब तक मैं और बढ़िया रास्ते क्रिएट करता हूं। तो लव एवरीबडी बट वर्क विथ वर्कर्स, प्यार सबसे करो, लेकिन अपनी जिंदगी में उस एसोसिएशन में, उस फ्रेंडशिप में रहो, उन लोगों के बीच में रहो जो प्रोग्रेसिव हैं। अगर आप प्रोग्रेसिव लोगों के बीच में नहीं रहोगे तो आप वैसे ही बन जाओगे जैसे और लोग हैं। समझ आ रही है चीजें? तो आप सब हो ना, अभी आपका कॉलेज का पहला दिन है, मतलब पहला दिन मीन्स अभी आप कॉलेज स्टार्ट कर रहे हो। देखो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से समझना, सीरियसली इस चीज को। ट्राई टू क्रिएट फ्रेंडशिप विद अ कम्युनिटी जिसमें हर इंसान प्रोग्रेसिव है। मैं ये नहीं कह रहा एंजॉय मत करो, कॉलेज लाइफ से अच्छी कोई लाइफ नहीं होती एंजॉय करने के लिए। और अगर 4 साल या 3 साल या 2 साल आप सिर्फ किताबी कीड़े बन गए तो आपने जिंदगी का वो गोल्डन पीरियड खो दिया। ऐसा नहीं करना है, एंजॉय करो कॉलेज लाइफ को, दोस्ती को, फ्रेंडशिप को, घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टी करना, सब करो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ टाइम अपना डेडिकेटेड अपनी लाइफ के लिए लगा दो। क्योंकि ये जो 2 साल, MBA 2 साल का होता है, राइट, ये जो 2 साल आप लगाओगे, ये 2 साल के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, वो इस 2 साल में आपने अपने इस एकेडमिक पे भी क्या किया, इस पे भी डिपेंड करेगी। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो फन के साथ एंजॉय करते हुए लेकिन इस चीज को करो, क्योंकि अगर ये 2 साल प्राइस नहीं पे की, ये 2 साल मेहनत नहीं की, तो उसके बाद इस 2 साल में जो मेहनत करनी थी वो अगली बार आपको 5 साल 6 साल करनी पड़ेगी, फिर आप कहीं पहुंचोगे। समझ आ रही है चीजें? जैसे बीटेक के टाइम पे हमारे साथ में जो फ्रेंड्स थे जिनको सॉफ्टवेयर में जाना था, तो कुछ ऐसे लोग थे जो अपने मतलब एजुकेशन को लेके, प्रोग्रामिंग को लेके बहुत शार्प थे, डेडिकेटेड थे, उन्होंने वो 4 साल में वो पढ़ाई कर ली, उनको अच्छी जगह प्लेसमेंट्स मिल गए, वो ग्रो कर गए। बाकी और जो थे उनको फिर बहुत छोटी कंपनीज में जॉब करनी पड़ी, 2 साल 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस लेना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, और फिर वो जाके उस जगह पे पहुंचे जहां बाकी और लोग थे। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो कितना बेहतर है कि वो काम हम पहले ही कर लें ना, एंजॉय करते हुए उसके साथ में ही कर लें। तो दिस इज समथिंग यू कैन डू। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीज? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो अपना वो सर्कल डेवलप करो जिसमें खूब एंजॉय करो, लेकिन बोलो यार अपने एजुकेशन पे, अपनी चीजों पे, अपने स्किल्स पे हमें काम करना है, हमें लर्न करना है, राइट? चलो, तो अभी मेरे पास आई थिंक टाइम इज अबाउट टू बी ओवर, तो आई विल जस्ट टेक 5-7 मोर मिनट्स और एक छोटी सी चीज पे हम बात करेंगे, देन वी विल कंक्लूड, राइट? रेडी आप लोग? यस और नो? हाँ, ठीक है। अभी एनर्जी बची है ना, खत्म हो गई। एक काम करते हैं, खड़े हो जाते हैं, एक बार खड़े हो जाओ, गेट अप, राइट? हाँ, ट्विस्ट योरसेल्फ, थोड़ा अपने आप को ट्विस्ट कर लो, राइट? अगर बगल में आपका फ्रेंड है या कोई है तो गिव हाई फाइव, राइट? 1 2 3, जोर से, थोड़ा गाल पे नहीं देना है, हाथ पे देना है, हाँ, ठीक है? यस, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल, गुड। चलो, टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेंगे, शोल्डर्स वाइड करेंगे,
राइट, गुड, बहुत बढ़िया. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू हैव मोर कॉन्फिडेंस? कितने लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहते हैं अपनी जिंदगी में? अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो यू विल क्रिएट मोर सक्सेस, राइट? तो आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल राइज हो जाए, हाई हो जाए, देन वी विल कंक्लूड आवर सेशन. हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट? कितने लोग चाहते हैं? चलिए, तो अभी हम एक क्विक विजुअलाइजेशन करेंगे, एक टेक्निक करेंगे जिससे आपको आपका कॉन्फिडेंस रेज होता हुआ महसूस होगा. आर यू रेडी? यस, चलिए, ग्रेट. टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेंगे, उसको बाहर निकालेंगे एंड मेक योर सेल्फ स्ट्रेस फ्री एंड कंफर्टेबल. अपने आप को स्ट्रेस फ्री और कंफर्टेबल कर देंगे, है ना? यस, ग्रेट, वंडरफुल. नाउ वाइडन योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को वाइड करेंगे, आंखों को बंद करेंगे. क्लोज योर आईज इफ यू वांट यू कैन कीप देम ओपन. दोनों ही आपको कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करेंगे. शोल्डर्स को वाइड रखेंगे, चौड़ा रखेंगे, बैकबोन को स्ट्रेट रखेंगे. ग्रेट, वंडरफुल. टेक अ डीप ब्रेथ एंड नाउ जस्ट फील दैट योर स्पाइन इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, बैकबोन है, ये स्ट्रेट हो रही है और आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं, एंड यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर. यू आर फीलिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ. ग्रेट, वंडरफुल. नाउ गो इनटू अ टाइम जब कभी आपने बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला कोई काम किया था. एक ऐसे समय में जाइए, मे बी आप कभी स्पोर्ट्स खेल रहे थे, मे बी आपने किसी स्कूल में कोई स्पीच दी थी, या आप स्टेज पे गए थे, आपके लिए क्लैपिंग हो रही थी, या आपने कुछ भी ऐसा किया था जिसमें आपको कॉन्फिडेंस फील हुआ था. सो जस्ट गो इनटू दैट टाइम, रिकॉल दैट मोमेंट, गो इनटू द टाइम. उस समय में जाइए, मेंटली गो इनटू द टाइम एंड स्टार्ट टू सी व्हाट यू सॉ. वो देखना शुरू करिए जो आपने देखा था, यानी कि वो सेम इन्वायरमेंट को देखिए. किस तरह का माहौल था, कौन से लोग हैं आपके चारों तरफ, वो कौन सा समय है, मुझे नहीं पता. इट कैन बी एनी पार्ट ऑफ द डे और नाइट, आई डू नॉट नो. उस समय को देखिए. वहां पे जो आवाजें थी, उन आवाजों को वापस ऐसे सुनना शुरू करिए मानो कि आप अभी के अभी उस इवेंट को रीलिव कर रहे हैं. यू आर रीलिविंग द इवेंट. आप उस इवेंट को रीलिव कर रहे हैं. स्टार्ट टू लिसन टू ऑल दोज साउंड्स. एंड व्हेन यू आर लिसनिंग टू दोज साउंड, स्टार्ट टू फील द फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस. मानो कि आपके पैरों से वो कॉन्फिडेंस बॉडी में धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो. आपके दोनों फीट्स, आपके दोनों पैर जो हैं, दे आर गेटिंग फिल्ड विथ कॉन्फिडेंस. आपके दोनों पंजे, पैर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरते चले जा रहे हैं. एंड इट इज नाउ राइजिंग इन योर बॉडी फ्रॉम योर फीट टू योर नीज. आपके पैरों से आपके नीज तक ये जो कॉन्फिडेंस का केमिकल है, ये कॉन्फिडेंस की एनर्जी, इट इज राइजिंग फ्रॉम योर फीट टू योर नीज, फ्रॉम योर नीज टू योर वेस्ट. आपकी नीज से आपके वेस्ट तक, यानी जहां आप बेल्ट लगाते हैं, कमर तक, आपके दोनों पैर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरते चले जा रहे हैं. एंड नाउ दिस कॉन्फिडेंस इज रेजिंग इन योर बैकबोन. आपके बैकबोन में कॉन्फिडेंस ऊपर की तरफ राइज हो रही है, रेज हो रही है. एंड नाउ इट इज स्प्रेडिंग इन योर शोल्डर्स, स्टमक, चेस्ट. और आपके कंधे इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो दुनिया की कोई भी जिम्मेदारी उठा सकते हैं. यू आर बिकमिंग सो स्ट्रांग. ऑल द कॉन्फिडेंस इज फ्लोइंग इन बोथ योर आर्म्स. आपके दोनों हाथों में आपकी कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स फ्लो कर रही हैं. And you are becoming stronger and more powerful and more strong and powerful. And now this confidence is traveling in your neck and spreading on your face. आपके गर्दन से होती हुई आपके चेहरे पे ये कॉन्फिडेंस की फीलिंग स्प्रेड हो रही है. यू कैन फील सम टिंगलिंग, सम सेंसेशन ऑन योर चीक्स, नोज, लिप्स, ब्रेन, फोरहेड, आईज. और मानो कि आईज में एक केमिकल फ्लो कर रहा हो, केमिकल ऑफ कॉन्फिडेंस, अ चार्ज. वंडरफुल. एंड नाउ इट इज एंटरिंग इन योर ब्रेन. और आपके ब्रेन में ये एंटर कर रहा है. एंड विथ ईच हार्ट बीट आपकी बॉडी में जैसे ब्लड पंप होता है, कॉन्फिडेंस इज गेटिंग पंप. और 1 से लेके 10 तक मैं काउंट करूंगा और ये कॉन्फिडेंस हाई होता जाएगा. और 10 पे आप जोर से यस बोलेंगे, राइट? एंड दिस विल बिकम योर ट्रिगर फॉर कॉन्फिडेंस. 1, आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, इट इज राइजिंग. 2, इट इज बिकमिंग पावरफुल एंड पावरफुल. 3, यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट. 4, आप और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं. 5, यू आर बिकमिंग सो पावरफुल, सो कॉन्फिडेंट, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं. 6, यू आर बिकमिंग एक्सट्रीमली पावरफुल. 7, आपकी जिंदगी की जो भी मेमोरीज हैं, जब आपने कॉन्फिडेंस को यूज किया, ऑल दोज मेमोरीज आर फ्लडिंग एंड यू आर बिकमिंग वेरी पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट. 8, आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं. 9, आपके अंदर एक फीलिंग है, आई कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी. एंड 10, से यस. ग्रेट, वंडरफुल. क्लैप फॉर योरसेल्फ. नाउ यू आर अ पर्सन ऑफ कॉन्फिडेंस. ग्रेट, वंडरफुल. हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट कॉन्फिडेंट? कितने लोगों को कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? यस. होल्ड दिस ट्रिगर. इस ट्रिगर को होल्ड करिए. नेक्स्ट टाइम यू वांट टू गो इनटू कॉन्फिडेंस, जैसे मेमोरी मैंने रिकॉल की, याद की, कॉन्फिडेंस एक रिसोर्स है. आपको क्या करना है? जस्ट स्टैंड अप. जब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, शोल्डर्स को वाइड करिए, गहरी सांस लीजिए. इमेजिन कि एक लिक्विड आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा है, इट इज कमिंग.
एंड 1 से 10 तक काउंट करिए एंड से यस, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंस। जिन चीजों को लेके कभी किसी प्रेजेंटेशन से, किसी एग्जाम से, किसी इंटरव्यू से डर लग रहा था, ब्रेक ऑल दोज बैरियर्स, इस कॉन्फिडेंस की फीलिंग में जाइए एंड लॉट मेनी थिंग्स विल चेंज फॉर यू। थैंक यू, क्लैप फॉर योर सेल्फ, राइट? प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी दिस टाइम, क्योंकि हर बार जब मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ आई गो बैक मेंटली इनटू माय टाइम जब मैं कॉलेज में था, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। ये QR कोड है, आप इसे स्कैन कर सकते हैं। जब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे यू विल गेट अ लिंक पेज, लिंक ट्री कहते हैं उसे। इसी सेम QR कोड पे आपको मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, सारी चीजें मिल जाएंगी। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन लर्न लॉट मेनी थिंग्स। 750 से ज़्यादा YouTube वीडियोज़ हैं, जो हर वीडियो अपने आप में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के जैसी है। देयर आर लॉट मेनी ट्रेनर्स जो मेरी वीडियोज़ को जिन्होंने देखा है उससे अपना मॉड्यूल डिज़ाइन किया है और वो पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेते हैं। सो एवरीथिंग इज़ देयर फॉर फ्री, वो सब आप कर सकते हैं और आप ग्रो करें अपनी ज़िंदगी में। और इंस्टाग्राम, फेसबुक से मेरे साथ अगर कनेक्ट रहेंगे, वेन एवर यू डू समथिंग गुड, शेयर विद मी, राइट? I will feel happy. So thank you so much. It was amazing to connect with you. Thank you. Thank you, sir, for such a great session.